अगले 20 दिन अगर केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री को इस तरीके से पढ़ते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूं केमिस्ट्री को फोड़ के आने वाले हो। बिकॉज केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जो आपकी 99 परसेंटाइल लाने में आपकी हेल्प करने वाला है। बिकॉज इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत कम टाइम लगता है। इस तरीके से अगर आप रिवाइज करते हो, जो मैं रिसोर्सेज दे रहा हूं उनको यूज करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल आराम से ले आओगे। लेकिन वीडियो आपको एंड तक देखनी पड़ेगी। हाय एवरीवन, दिस इज शुभम फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। सर एक चीज बता दूं, मेरे जेई मेंस एडवांस के अंदर केमिस्ट्री में हाईएस्ट मार्क्स आए थे और इनफैक्ट मेंस के अंदर 25 में से मैं 24 क्वेश्चंस करेक्ट करके आया था। और पिछले 3 साल से हजारों बच्चों को आईआईटी जेई के लिए मैं मेंटोर कर चुका हूं। तो एक चीज सुन लो, अपने पास 20 से 25 दिन का टाइम है। इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट 20 डेज का रिविजन का एक टाइम टेबल मैं डिस्कस करने वाला हूं। केमिस्ट्री का डेली कौन से चैप्टर्स कहां से करने हैं, रिसोर्स प्रोवाइड करूंगा कहां से इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद इन चैप्टर्स के हॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताऊंगा जो आपको रिवाइज करना है। सारी चीजें डे वाइज प्लान डिस्कस करेंगे। बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप करे, अगर सीरियस हो एंड तक देख लो बिना स्किप करे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं इन 3 क्वेश्चंस का आंसर दो। सबसे पहले आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, अभी पूरे सिलेबस का आप मॉक टेस्ट दे रहे होगे आई होप, उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपको कितना % सिलेबस अच्छे से हो गया है अलॉन्ग विद रिवीजन, और डेली कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो। इन 3 क्वेश्चंस के आंसर अभी कमेंट सेक्शन में कर दो वीडियो स्टार्ट करने से पहले। सर एक चीज बता दूं, जो मैं रिसोर्सेज प्रोवाइड करने वाला हूं ना, अगर तुमने उसे अच्छे से सॉल्व कर लिया, अच्छे से उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहां है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस जिस दिन पेपर देने जाओगे यहां पे होगा। इसलिए बोल रहा हूं प्लीज अच्छे से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना। डेली का जो मैं प्लान दे रहा हूं वो तुम्हें आज से फॉलो करना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आने वाली। तो देखो, केमिस्ट्री जो है हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। कैसे रिवाइज करना है हमें, पहले आते हैं अपने प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स। प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स में मैंने वो चैप्टर्स डाले हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, जिनसे 2 से 3 क्वेश्चन तक इन चैप्टर से पूछे जाते हैं और जिनको कम से कम 2 दिन का टाइम लगेगा आपको रिवाइज करने में। अच्छे से 2 दिन का टाइम लेना है इनको रिवाइज करने में। उसके बाद प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स के अंदर आते हैं इजी स्कोरिंग चैप्टर्स, वो वाले चैप्टर्स जिनको एक दिन में अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हो। जो मैं रिसोर्स दूंगा वहां से क्वेश्चंस इनके प्रैक्टिस कर लेना। प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स हमें पहले कंप्लीट करने हैं डे वाइज प्लान में, ताकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आए केमिस्ट्री को लेके। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कॉन्फिडेंस बहुत कम है केमिस्ट्री को लेके। बच्चों ने फिजिक्स कर रखी है, मैथ्स कर रखी है, लेकिन केमिस्ट्री में डर लग रहा है उन्हें। ठीक है, तो बस अच्छे से फॉलो कर लेना। और केमिस्ट्री में एक चीज बता दूं, अगर आपका टारगेट है 99 परसेंटाइल तो हमें एटलीस्ट 80 मार्क्स तो स्कोर करना है केमिस्ट्री में। 75 to 80 मार्क्स अपना टारगेट होना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर। और एक ब्रह्मास्त्र चीज बताता हूं, मैंने अपने टाइम पे एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स थे केमिस्ट्री के, सारों के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करे थे। और 40 से 50% पेपर आपका एनसीईआरटी से आता है केमिस्ट्री में। तो जो मैं डे वाइज प्लान दे रहा हूं आपको, उसके लिए एनसीईआरटी भी करनी। तो शुरुआत करते हैं प्रायोरिटी 1 चैप्टर से। पहले प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स के अंदर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे, जो आपको अच्छे से एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। तो पहला जो चैप्टर है दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और कल से ही ये टाइम टेबल फॉलो करना है। तो मेक श्योर अभी नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो नोट करना स्टार्ट कर दो। तो 31 दिसंबर को हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज करनी है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में अब आप ये हॉट टॉपिक्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जैसे पिछले 5 साल के जेईई मेंस के सारे पेपर्स एनालाइज करके ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हर एक चैप्टर के, जिनसे 90% क्वेश्चन आते हैं। तो कौन से हैं? आयनाइजेशन इंथैलेपी, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, मेटालिक करेक्टर, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैलेपी भी क्वेश्चन आ जाता है बहुत सारा। तो ये आपको करने हैं टॉपिक्स। और भाई ध्यान रहे, इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना। जब चैप्टर आप रिवाइज करोगे इन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चन हमें मैक्सिमम प्रैक्टिस करने हैं। उसका दूसरा है केमिकल बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। या ये आपको 1 जनवरी और 2 जनवरी में 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ रिवाइज करने के लिए। 2 दिन में अच्छे से रिवीजन करनी है इसकी। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? एमओटी, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, और फेज़ैन रूल के कर लेना। एक चीज बता दूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई एनसीईआरटी कर लेना। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, जितनी भी एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो आपको प्रैक्टिस करने। तो तीसरा चैप्टर अपनी प्रायोरिटी 1 का है दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 1 से 2 क्वेश्चन मान के चलो, इससे आना ही आना है। ये 3 और 4 जनवरी को आपको रिवाइज करना है। 2 दिन का टाइम दे रहा हूं। अब टॉपिक्स कौन कौन से करने हैं? हाइब्रिडाइजेशन कर लेना, मैग्नेटिक बिहेवियर, आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी नेमिंग से एक क्वेश्चन इसमें आता है, और अपना जो वैलेंसी आपको प्राइमरी और सेकेंडरी बतानी होती है, इसके क्वेश्चंस कर लेना। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी करनी।
अब प्रायोरिटी 1 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है, आपको भी पता है, महा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फाउंडेशन, इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ही नहीं पाओगे। इसके लिए 2 दिन का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। 5th एंड 6th जनवरी को पूरा दिन अच्छे से रिवाइज करना है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अभी मैं रिसोर्सेज दूंगा कहां से इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। और जीओसी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप देख लो, मैंने पूरा लिस्ट बना रखी है, ये मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री में डाल दूंगा। अभी सारी चीजें सुन लो जो जो मैं बोल रहा हूँ। इसमें आपका रेजोनेंस का आपको आना चाहिए जीओसी के अंदर, एरोमेटिसिटी, एसिड बेस रिएक्शन जो आपकी जीओसी के अंदर वो आनी चाहिए, कॉन्जुगेशन, अपना क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन्हें कर लेना। और रिसोर्स में बता देता हूं, 20 से 25 दिन का टाइम रह गया। अगर तुम सच में सीरियस हो, सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स के लिए हमने रैंक बूस्ट की कोटा टेस्ट सीरीज इंडिया के बेस्ट टीचर से न्यू लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से जेईई मेंस एडवांस की बनवा दी है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट के फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकते हो। इस टेस्ट सीरीज के अंदर हमने 600 से ज्यादा टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट दे रखे हैं और हर एक चैप्टर के टेस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, इजी, मीडियम, हार्ड। सारे टाइप के आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और 60 से ज्यादा जेईई मेंस और एडवांस के फुल सिलेबस के ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हैं जो आपको जेईई मेंस से पहले प्रैक्टिस करने हैं। और जेईई एडवांस तक भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो अनलिमिटेड टाइम। और एक चीज, हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन, जैसे आपने टेस्ट दे दिया, आपको प्रॉपर एनालिसिस मिलेगी और हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन आप रीचेक भी कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर 1499, जितने का तुम पिज्जा में वेस्ट कर देते हो एक महीने में पैसे। सच बता रहा हूं भाई, इस टेस्ट सीरीज के अगर तुमने क्वेश्चन कर लिए, जेईई मेंस में जाने से पहले तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहां होगा और पेपर फोड़ के आने वाले हो तुम। और एक चीज बता दूं, हजारों बच्चे ऑलरेडी इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हो, अगर आपको पसंद नहीं आती, ये मैं ईमेल आईडी स्क्रीन पे दिख रही होगी, इस पे मेल कर देना, आपको रिफंड मिल जाएगा। तो जो सीरियस बच्चे हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, दैट इज आइसोमेरिज्म, जो आपको 7th जनवरी को अच्छे से करना है। आइसोमेरिज्म में आपको क्या क्या करना है, एक कायरल कंपाउंड्स और कायरल सेंटर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड है हाइड्रोकार्बन, जो आपको 8th जनवरी को करना है। पूरा दिन का टाइम लेना, अच्छे से हाइड्रोकार्बन को रिवाइज करना। हाइड्रोकार्बन में एरोमेटाइजेशन, उसके बाद मार्कोवनिकॉफ, एंटी मार्कोवनिकॉफ सबसे इंपॉर्टेंट है, और अपना एक फोटो हेलोजिनेशन। ये 2-3 टॉपिक्स हैं, इन्हें कर लेना। अपना हाइड्रोकार्बन से 1 या 2 क्वेश्चन तक आता है हर एक शिफ्ट के पेपर में। उसके बाद फोर्थ है बहुत इंपॉर्टेंट, हेलो एल्केन एरीन्स और एल्कोहल फिनोल ईथर, जिससे 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ये आपको 9th जनवरी और 10th जनवरी 2 दिन का टाइम लेना है, अच्छे से करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से? SN1 SN2 रिएक्शन कर लेना, इसका 1 क्वेश्चन तक आ जाता है, मेनली SN1 से आता है। उसके बाद सेकंड है E2 रिएक्शन आ जाता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद ईथर की रिएक्शंस HI के साथ, जो जितनी भी रिएक्शन ईथर की हैं, ये कर लेना। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब रिसोर्सेज की बात करें केमिस्ट्री में, तो जेई वाला के पंकज सर के लेक्चर्स हैं वन शॉट, उसे देख सकते हो, या फिर JEE1 बाय अनअकैडमी चैनल है, उस पर वन शॉट लेक्चर देख रखे हैं। बेस्ट वन शॉट लेक्चर्स हैं केमिस्ट्री के इनके ऊपर। और MK सर आप जानते होंगे, IITians एक्सप्लेन एक चैनल है, MK सर के सॉल्विंग सेशंस के जेईई मेंस के, उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर के प्रैक्टिस करा रखे, तो उनके चैनल पे सॉल्विंग सेशन देख सकते हो। तो अब प्रायोरिटी 1 में फिजिकल केमिस्ट्री पे आते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में पहला है दैट इज सॉल्यूशंस, 1 या 2 क्वेश्चन इससे आता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कर लेना, वेपर प्रेशर, रोल्स लॉ के कर लेना, वेंट ऑफ फैक्टर, ये 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये आपको 11th जनवरी को करना है। उसके बाद एक चीज बता दो, ये जो फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स है ना भाई, टेस्ट सीरीज के अंदर बहुत तगड़े न्यूमेरिकल डलवा दिए। जैसे आपने सॉल्यूशंस चैप्टर पढ़ा, अब क्वेश्चंस करने हैं तो 3 टाइप के टेस्ट आपको मिलेंगे टेस्ट सीरीज में, इजी, मीडियम, हार्ड, सारे टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे लेवल पे वो चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड है इक्विलिब्रियम, बड़ा चैप्टर है, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम आता है, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। तो ये आपको 12th एंड 13th जनवरी को करना है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं? एक ली चैटलियर प्रिंसिपल के क्वेश्चंस कर लेना, अपना कैलकुलेशन ऑफ के इन सीक्वेंशियल रिएक्शन ये कर लेना, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc ये कर लेना, एंड फोर्थ जो है आयनिक, जो आपके आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर जो pH कैलकुलेशन होता है, इसके क्वेश्चंस कर लेना। उसके बाद थर्ड आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी बड़ा चैप्टर है, 14th एंड 15th जैन को आपको करना है ये चैप्टर, अच्छे से टाइम लेना है। इसमें पहला है नर्स्ट इक्वेशन के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उन्हें कर लेना,
डेल्टा जी एंड ई का जो रिलेशन होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेना, कोलार्श लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेना, और सेल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये सारे मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूँ। मेक श्योर सबसे पहले हमें प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स के करने हैं। प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स को जल्दी से कंप्लीट करना है ताकि केमिस्ट्री के अंदर कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। और रैंक बूस्ट ऐप पे इन सारे चैप्टर्स के टॉप क्वेश्चंस डलवा रखे हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो यार अब आते हैं प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स पे, जो इजी स्कोरिंग चैप्टर्स है, जिनको कम टाइम लगेगा एज कंपेयर टू प्रायोरिटी 1 के। आपको ये 16 जनवरी से 22 जनवरी तक ये सारे चैप्टर्स रिवाइज करने हैं प्रायोरिटी 2 वाले। तो मैं अब चैप्टर्स के टॉपिक्स नहीं बताऊंगा, मैं चैप्टर बता देता हूँ और किस डेट को कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है। आपको मैं पीडीएफ तो दे ही दूंगा, डिटेल में उस पीडीएफ के अंदर सारी चीजें मेंशन है, वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रायोरिटी 2 का, दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक। 16 जनवरी को ये चैप्टर आपको पूरा अच्छे से रिवाइज करना है। इसमें K2Cr2O7 एंड KMnO4 के जितने भी रिएक्शंस हैं उससे रिलेटेड सारे आपको पढ़ने हैं। प्रॉपर्टीज सारी पढ़नी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी 2 चैप्टर है, दैट इज पी ब्लॉक। आपको भी पता है पी ब्लॉक से मैक्सिमम चीजें हट चुकी हैं। पी ब्लॉक आपको 17 जनवरी को करना है। अब पी ब्लॉक के अंदर 2-3 मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले। एक तो आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स ये आना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जितनी भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जनरल ट्रेंड्स होती हैं वो आपको आनी चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो उसके बाद प्रायोरिटी 2 में ऑर्गेनिक में आते हैं। पहला है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। 18 जनवरी को ये चैप्टर आपको करना है। इसके टॉपिक्स मैंने दे रखे हैं, 2-3 टॉपिक्स हैं। एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शंस अच्छे से कर लेना, नेम्ड रिएक्शन सारी याद कर लेना, नेम्ड रिएक्शन से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट कर सकते हो साथ साथ। सेकंड पे है अमाइंस। अमाइंस आपको 19 जनवरी को कंप्लीट करना है। इसमें गेब्रियल थैलामाइड वाली रिएक्शन करनी है, एक हेजनबर्ग टेस्ट वाली रिएक्शंस होती हैं वो करनी है, हॉफमैन ब्रोमामाइड वाली रिएक्शंस करनी है। इन टॉपिक्स को मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद थर्ड है आईयूपीएसी एंड बायोमोलिक्यूल्स। ये आपको 20 जनवरी को पूरा कंप्लीट करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आईयूपीएसी नेमिंग 2 की इंपॉर्टेंट कर लेना, एक तो अपनी पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स के कर लेना और एरोमेटिक कंपाउंड्स के कर लेना, जनरली यहीं से आपकी नेमिंग आती है, ठीक है। और बायोमोलिक्यूल्स आपको पूरा करना है। और नेक्स्ट मूव करते हैं प्रायोरिटी 2 में फिजिकल केमिस्ट्री में। तो पहला इसमें है केमिकल काइनेटिक्स। 21 जनवरी को केमिकल काइनेटिक्स पूरा अच्छे से कर देना। टॉपिक्स आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड इजी सवाल आ जाता है, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, अपना हाफ लाइफ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और सेकंड पे है मोल कंसेप्ट एंड रिडॉक्स, जो आपको 22 जनवरी को कंप्लीट करना है, पूरा अच्छे से रिवाइज करना है। इनके क्वेश्चंस मैं टेस्ट सीरीज में डलवा दिए हैं, 3 टेस्ट हैं हर एक चैप्टर के, इजी मीडियम हार्ड सारे टाइप के क्वेश्चंस कर लेना, बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। और ये मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो भाई वीडियो एंड करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो कि भैया मैं 31 दिसंबर से लेके 22 जनवरी तक डेली जो आपने डे वाइज प्लान दिया है उसे फॉलो कर लूंगा, इसी सीक्वेंस में इन चैप्टर्स को रिवाइज करूंगा। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो। और वीडियो एंड करने से पहले अगर सेम वीडियो अगले 20 दिन का फिजिक्स और मैथ्स का प्लान चाहिए तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो। और हो सके तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लो, उन स्टूडेंट्स तक शेयर करो जो आपके फ्रेंड्स हैं, जेई का पेपर देने वाले हैं, अपने जूनियर्स को शेयर करो। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक पिन कमेंट में डाल दूंगा टेस्ट सीरीज का, रैंक बूस्ट ऐप का, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आई होप वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, आज से आप फॉलो करोगे, जितनी भी चीज़ें बोली हैं उसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। ऑल द बेस्ट।